पेरेंट्स, अभी मैं इस वीडियो के थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पीछे जो हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को जो समझा हुआ है, जो देखा हुआ है, वो 10+2+3 एक ग्रेजुएट होने के लिए ज़रूरी समझा जाता था, जिसको नए एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 से अप्लीकेबल हो जाएगा, उसके अनुसार ये अभी जो जिस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते थे, डायरेक्ट क्लास 1 में एडमिशन कराते थे, करा सकते थे, उसको और उसके जो डिसएडवांटेज हैं उसको कंसीडर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया, उसमें कुछ चीज़ों को उन्होंने कंसीडर किया हुआ है कि क्लास 1 से नहीं, उसके पहले एक फाउंडेशन बनाया जाए बच्चों का, जो कि 3 साल के बच्चों को इंक्लूड करता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आंगनवाड़ी प्लस या फिर प्री स्कूल, जो कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को कंसीडर करता है, या फिर बाल वाटिका, इसके लिए जो है ये 3 इयर्स टू 8 इयर्स एज होना ज़रूरी है। और ये इसका नाम फाउंडेशनल दिया गया है। इनफैक्ट फाउंडेशनल में ये क्लास 1 और क्लास 2 भी है। इस तरीके से 5 क्लास जो है 5 क्लासेज हैव बीन इंक्लूडेड। एक तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल ये हुए, और क्लास 1 एंड क्लास 2, मतलब, और इसके लिए जो एज है वो 3 to 8 इयर्स कंसीडर किया गया। यानी कि फाउंडेशन बच्चों को 3 साल से ही बनाने होंगे, और ये सारी प्रक्रियाएं वो रजिस्टर्ड स्कूल के तहत होनी चाहिए। एनओसी ज़रूरी है गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में है उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। बहुत से पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है, कोविड है, तो चलो जब ऑफलाइन होगा तो एडमिशन करवाया जाएगा। बट मैं आपको बतला दूं कि अभी आपने देखा कि आप अनुभव कर सकते हैं कि क्लास 12 के लिए सीबीएसई ने जो चीज़ें मांगी रिजल्ट बनाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस उनके कैंसिल हो गए और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे जो है वो सारा रिजल्ट तैयार हो रहा है उनका बोर्ड का। और ऐसे बच्चों के लिए जो सारे एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रहे हैं ऑनलाइन भी, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। या बट ऐसे बच्चे जिन्होंने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेज भी नहीं अटेंड की और हाफ ईयरली भी नहीं अटेंड किए, प्री बोर्ड भी नहीं दिया, उनके लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि उनको फेलियर घोषित किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज को कितना कंसीडर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और सीबीएसई के द्वारा। और ये आई एम एफ्रेड कि ये सारे स्टेट्स में इस चीज़ को लागू किया जा सकता है। और इसलिए आप को इमीडिएट जो है, अगर बच्चा आपका छोटा है, आपको इमीडिएट जो है वो प्री नर्सरी स्कूल में, यानी कि प्री स्कूल में, आई मीन टू से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में इमीडिएट एडमिशन करवाना चाहिए। और वो उनके ऑनलाइन क्लासेस करवाने ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी जो सिस्टम आ गया फाउंडेशन का, उसमें 3 to 8 इयर्स वो कंसीडर करेगा। अगर क्लास 3 में भी जो है, अगर आपने एडमिशन करवाया फाउंडेशन में ये क्लास 2 तक करवा करके, तो वहाँ पे ये देखा जाएगा किसी रजिस्टर्ड स्कूल से जो है बच्चा कंप्लीटली क्लास किया है या नहीं, वो और सारी चीज़ें ऑनलाइन फीड होंगी। कितने बच्चे एब्सेंट थे, कितने बच्चे प्रेजेंट थे ऑनलाइन क्लासेस में, तो ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट की जाएंगी। इवन इफ सपोज आप दूसरे सिटी में जा रहे हैं या विद इन सिटी जो है आप
स्कूल चेंज कर रहे हैं क्लास 2 के बाद क्लास 3 में, तो ये देखा जाएगा कि आपने पीछे का क्लास कंप्लीट किया या नहीं। अगर नहीं किया आपका बच्चा, तो फिर वो पीछे के क्लास करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो एब्सेंट से हो रहा है, तो डायरेक्ट क्लास 3 में एडमिशन भी नहीं होगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने बच्चों को का एडमिशन करवाएं आप इमीडिएट। अगर 3 साल से ऊपर है तो वो उनको ऑनलाइन भी क्लासेस आपको करवाना आपकी मजबूरी रहेगी, और वो इमीडिएट करवाएं, अदरवाइज़ ये बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ होगा। ओके, क्योंकि नए सिस्टम के अनुसार ये फाउंडेशन, उसके बाद प्रिपरेटरी जो कि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 कंप्लीट होता है, उसके बाद मिडिल क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ये हो गया, फिर सेकेंडरी 9, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 तक ये होता है। नए जो कि 2022 से लागू हो जाएगा और ये 2021 है, तो आपको इमीडिएट ये आपके बच्चे को अब इमीडिएट एडमिशन करवाना चाहिए। और ऑनलाइन चूँकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन आप उसका एडमिशन करवाएं किसी न किसी स्कूल में, तभी उनके भविष्य के लिए अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। And if you are liking my video, please subscribe it, share it, and like it, so that maximum parents must be benefited. Thank you. Bye bye. Have a nice day.